हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, एक तो उसका ब्रेन का पार्ट और दूसरा की स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग ब्रेन क्या होता है। ब्रेन क्या है? आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है ना, उसका पूरा कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, तो यानी कि जितना भी नर्वस सिस्टम, जितना भी नेटवर्क फैला होता है न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हेड जो मास्टर होता है वो ब्रेन होता है। ठीक है, अगर इसको आप निकाल के देखो ब्रेन को, तो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा ब्रेन का। ठीक है, लोब्स में डिवाइड होता है अलग अलग, और हर एक लोब के डिफरेंट डिफरेंट वर्क, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग होती है कंट्रोल सेंटर में। ओके, तो ये जो ब्रेन होता है ना, सबसे पहली बात तो ये हमारे स्कल से पूरी तरह से प्रोटेक्ट होता है। हमारे हेड पे जो बोनी स्ट्रक्चर स्कल होता है उससे पहले तो प्रोटेक्ट होता है, और दूसरी चीज़ उसके नीचे की एक लेयर पाई जाती है, 3 लेयर से बनी हुई, जिसको कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनिंजेस लेयर होती है। इन तीनों लेयर के अंदर, ये आपको 3 लेयर्स की दिख रही हैं, इन तीनों लेयर्स के अंदर भी एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है, एक तरह का लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे हेड को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और उसको नरिश करता है। दोनों वर्क इसके हो गए। ठीक है, अब ये जो ब्रेन होता है इसको हम चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो एक तरह का डिवीजन दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा नीचे पीछे से लेके पूरा पीछे तक का डिवीजन होता है। इसको आप बीच से अगर पूरा कट करके देखो तो ये आप लोग को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा। तो जितना आपको इस साइड का पार्ट लेफ्ट साइड का दिखेगा उतना ही राइट साइड का दिखेगा। मैं कहने का मतलब ये है कि जितना डिवीजन इधर होगा उतना ही डिवीजन इधर होगा, जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर होगा, और यानी कह सकते हैं हम इसकी रेप्लिका है ये। ओके, तो दोनों के एक ही तरह के लोब होते हैं, एक ही तरह का फंक्शन होता है। अब देखो, ये जो ब्रेन होता है इसको हम फर्दर डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप लोग के कोर्स में सिर्फ 3 डिवीज़न है इसके। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो और भी डिवीज़न देखने को मिलेंगे, अलग अलग फंक्शन देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत बड़ा रोल है ब्रेन का। देखो, सबसे पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। इस पोर्शन को आप लोग देख रहे हो, कैप लाइक स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से दिख रहा है, इसको कहते हैं हम सेरिब्रम। सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करने वाला पार्ट है तो कोई सेरिब्रम होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? आपके छोटा सा एक पार्ट होता है इसी सेरिब्रम के नीचे, इसको कहते हैं सेरिबेलम, और इसके अंदर धंसा हुआ एक पार्ट आपको पिंक कलर का दिख रहा है, इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 रीजन में इसको डिवाइड करके अलग अलग फंक्शन इसके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता है? जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो सेरिब्रम के भी अलग अलग जो लोब दिख रहा है आपको, ये लोब अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इन हर हर अलग अलग लोब के अलग अलग फंक्शन भी हैं। किस लोब का क्या फंक्शन है ये सब भी देखोगे, लेकिन अभी आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और मोस्ट प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, फंक्शन लाइन में आपको ध्यान रखना है। एक तो वॉलेंट्री एक्शन, जो भी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शन है उन सबको कंट्रोल करता है। मीन्स जैसे पेन है, टेम्परेचर है, साउंड है, टेस्ट है, स्मेल है, इन सबको हम लोग क्या है अपना दिमाग से सोच समझ के अपने आप से खुद करते हैं। ठीक, वॉलेंट्री का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से किया हुआ काम। हम अपने हैंड को उठाएं या ना उठाएं, पैर को चलाएं या ना चलाएं, वो सब हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जो वर्क हम लोग अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं, सोच समझ के कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग से सोच के कर रहे होते हैं, उस वर्क को हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा कंट्रोल रहता है हमारी इंटेलिजेंस, जितनी भी वर्क होते हैं, जितने भी एक्शन हम इंटेलिजेंस के फॉर्म में करते हैं, लाइक जो भी हम थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, और जो मेमोरी सेव होती है, वो सब कुछ सेरिब्रम करता है कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग को इतना थोड़ा सा बस टॉपिक याद रखना है कि ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और दूसरी चीज़ ये दिमाग से किया गया जो भी वर्क है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, मेंटल एक्टिविटीज़ है, सब कुछ कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम। ओके, अब सेरिब्रम हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम का जो पार्ट होता है थोड़ा छोटा होता है, सेरिब्रम के जस्ट नीचे की साइड पे, बैक साइड पे होता है, ये पार्ट है ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसे हम कह सकते हैं सेरिबेलम। अब कभी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी बोला जाता है कि अगर पीछे आपके किसी ने मारा है तो वो कह देते हो कि ये छोटा दिमाग है ना, तो वहाँ पर मारना नहीं चाहिए। तो इसको छोटे दिमाग से भी जानते हैं, लिटिल ब्रेन, आल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, पूरा मेन एक ब्रेन हो गया और इसको हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेरिबेलम का, जिससे आप अपनी बॉडी का पूरा मूवमेंट कर सकते हो। मीन्स बॉडी बैलेंसिंग का जितना वर्क होता है वो सब कुछ सेरिबेलम करता है। ठीक है, लाइक अगर आप पानी का ग्लास उठा के पी भी रहे हो तो वो ग्लास आपका माउथ पे ही जाना चाहिए। तो ये क्या है, आपके बॉडी का मूवमेंट, आपकी बॉडी का बैलेंसिंग ही तो है। अगर आपका बॉडी बैलेंसिंग सही नहीं होगा तो आप ग्लास तो उठाओगे पर वो मुंह की जगह आँख में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आपने हैंड उठाया, कॉम करना स्टार्ट कर दिया इजीली, आपने उसको कोई दिमाग नहीं लगाया, उठाया कॉम, कॉम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं होता कि आप सिर पे हैंड ले गए हो लेकिन कहीं वो और जा रहा है। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी में जितना बैलेंसिंग का वर्क होता है ना वो सब यही करता है। ठीक है, मान लो किसी का सेरिबेलम खराब हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, इफ़ेक्ट हो जाए, तो क्या होगा, तो वो ना वो ठीक से चल पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा चलना किधर है, डायरेक्शन किधर है, पैर किधर रखना है। पैर तो उठाएगा लेकिन रखना कहाँ पे है उसे समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी वर्क वो आसानी से नहीं कर पाएगा, कोई भी मोमेंट वो अ, एक बैलेंस के फॉर्म में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट वर्क होता है सेरिबेलम का। तो आप लोग याद रख सकते हो, कंट्रोल करता है बैलेंसिंग एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और वॉलेंट्री एक्शन को, वॉलेंट्री जो मसल्स होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। ओके, यानी इच्छा से जैसे आपने अपना हैंड उठाया तो हैंड तो उठाया, उस चीज़ का कंट्रोल, मसल्स का कंट्रोल ये सेरिबेलम पार्ट करता है, और मूवमेंट, इसका बैलेंस रखना कि कितना उठना है, कहाँ जाना है, वो सब वर्क करता है सेरिबेलम। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है कि ये लिटिल ब्रेन होता है, स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, और लोकेटेड होता है सेरिबेलम के बैक साइड पे, सेरिब्रम के बैक साइड पे। ओके, तो ये हो गया सेरिबेलम। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। जो मेडुला ऑब्लंगेटा का पार्ट होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है मेडुला का, तो ये अंदर तक, पूरा अंदर तक इस तरह से कवर करता है एरिया को। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा का पार्ट। ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है और फिर नीचे स्पाइनल कोड को भी ये ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, और लोकेटेड कहाँ होता है, बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस पर लोकेट होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, तो फंक्शन इसका होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं, जैसे कि कार्डियक, लंग्स और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल का, है ना, तो ये सब क्या है भाई, आप लोग कोई फूड खाते हो, फूड खाने के बाद जैसे ही अंदर वो जाता है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे, जिससे आपका फूड नीचे जाता है, फिर स्टमक में जाता है, उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो इन सब मूवमेंट का काम कौन करता है, क्या आप अपनी इच्छा से करते हो, नहीं करते हो। आपका जो हार्ट है लगातार बीटिंग करता रहता है, तो क्या आप अपनी इच्छा से उसको धड़काते हो, नहीं धड़काते हो। लंग्स से आपके प्रॉपर जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो क्या आप अपनी इच्छा से करते हो, तो नहीं करते हो। तो ऐसे वर्क जो आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो वर्क होना है तो होना है, तो उस तरह के एक्शन को कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसका पूरा कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ। ओके, तो ये फंक्शन होता है तीनों ब्रेन का। तो आप लोग को ये तीनों ब्रेन के पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।